विपरीत प्रकृति के ग्रहों को एक ही स्वरूप में जोड़कर देख लेना कई बार स्वयं के लिए गफलतों के आधार को जन्म देने वाला एक नियम मात्र है। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है, किंतु जब भी इनकी अंतर्दशा या फिर महादशा प्रवेश करती है तो व्यक्ति एक घबराहट के साथ में होता है। जबकि आप देखिए कि राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए चलने वाली होगी और राहु शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं, और वहीं केतु की जो महादशा है वो 7 वर्षों के साथ में चलायमान रहती है। एक ग्रह मोक्ष कारक स्थितियों को निर्मित करता है तो दूसरा ग्रह व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक अंतर चेतनाओं को लेकर आने वाली प्रवृत्तियों को दर्शाता है। आप इनकी विपरीत प्रकृति के आधार देखिए कि राहु जहां मिथुन में उच्चस्थ है और धनु में नीचस्थ है, तो वहीं केतु की स्थितियां मिथुन में नीचस्थ हो जाएगी और धनु में उच्चस्थ होने वाली होगी। ये बिल्कुल अलग आधार निकलकर आने वाली स्थितियां हो जाती है। पापी ग्रह और छाया ग्रह सिर्फ इतनी ही परिभाषा से स्थितियां स्पष्ट हो जाती तो दोनों के ही परिणामों को एक तरह से देखा जा सकता था, किंतु केतु कई बार ऐसी स्थितियों में परिवर्तन के आधार भी देते हैं जहां पर व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था। कोई कामकाज होने के अंदेशे दूर दूर तक भी नहीं थे। आप एक बार प्रयास करते हैं और वहीं से सफलता के आधार को लेकर आ जाते हैं। ये प्रवृत्तियां दर्शाते हैं केतु। द्वादश में केतु हो तो सारी ही मोह के क्षरण करके अंततोगत्वा व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करता हुआ मोक्ष कारक आधार की ओर जाता है। तो वहीं द्वादश में राहु हो तो व्यक्ति पूरे ही जीवन भयाक्रांत स्थितियों को अपने जीवन के भीतर देखने वाला होता है। इसी वजह से जब तक हम सैद्धांतिक स्तर के साथ में व्यवहारिक स्तर और 12 ही भावों के साथ में क्या गणनाएं निकल कर आ रही है उसको नहीं देखेंगे, तब तक किसी भी प्रक्रिया के साथ में हम एक तरह से विश्लेषण के आधार को लेकर नहीं चल सकते। यहाँ सूर्य और राहु भी ग्रहण दोष बनाते हैं, तो वहीं सूर्य और केतु भी ग्रहण दोष बनाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है इन प्रवृत्तियों के अंदर, इसको भी पहचानने की आवश्यकता है। तो वहीं आप देखिए कि सब्सटेंशियल पार्ट में इन दोनों ही ग्रहों का एविडेंस नहीं है, किंतु प्रमुखतया व्यक्ति के जीवन के भीतर जो मन की स्थितियां हैं वो भी सामने नहीं आती, किंतु कर्म के द्वारा वो सामने आती है, आपकी इच्छाओं के द्वारा वो सामने आती है। वैसे ही प्रभाव राहु और केतु का रहता है। कोई समूह खड़ा है और कोई व्यक्ति मजबूरी में वहां पर मौजूद है, इसका अर्थ यह नहीं है कि समूह जैसा सोच रहा है वो व्यक्ति भी वैसा ही सोच रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर 6 से 7 लोग मिलकर एक चर्चा कर रहे हैं, वहां एक व्यक्ति मजबूरी में रिश्ते निभाने के लिए खड़ा है, किंतु दूर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भी पूरे तरीके से उस गलत चर्चा में शुमार रहने वाला व्यक्तित्व विशेष है। बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझकर चलने की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप राहु और केतु की महादशा या फिर अंतरदशा के साथ में चल रहे हो, इस प्रक्रिया को बहुत गौर से समझकर चलने की आवश्यकताएं होती है। एक ही फलाफल के साथ में नहीं चला जा सकता। तो वहीं हम यहां 14 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सूर्यदेव आज मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं पर आप देखिए कि चंद्रमा आज पूरे ही दिन मीन राशि में ही रहने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। रविवार है तो वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अपनी शुरुआत के साथ में अब चलायमान रहने वाला होगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। खर्चों की स्थितियां अतिरेक के साथ में आपको परेशान कर सकती है, जिससे संभल कर चलने की आवश्यकता है। अनिद्रा जनित जो रोग आपको परेशान कर रहे थे वहां से आज रिलीफ मिलेगी। तो वहीं जो ऋण संबंधी आधार ने आपकी सोच को पूरे तरीके से घेर कर रखा हुआ था और आप लगातार परेशानियों का अनुभव कर रहे थे, उससे भी ये समय आपको बाहर निकालने में मदद देने वाला एक आधार बनाएगा। ये याद रखा जाए कि इसी समय के साथ में चलते हुए आप यदि स्वयं को किसी विदेश संबंधी कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं उस और भी बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश का ये दिवस विशेष कहीं न कहीं सोच में नकारात्मकता नहीं लेकर आए। अगले सप्ताह क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, उस व्यक्ति ने जो मुझे हिदायत दी है क्या वो नकारात्मक तो नहीं है, इन सब से दूर हटकर चलने का प्रयास। और वहीं ये विश्वास रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो सौदे आपने पिछले सप्ताह किए हैं अंततोगत्वा वो सकारात्मक स्तर को निर्मित करने वाले होंगे। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद है, किंतु कर्मशीलता के आधार भी बने हुए हैं।
वहीं वृषभ राशि, यहाँ रविवार के दिवस विशेष भी कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए फलाफल में सकारात्मकता रहने वाली होगी। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि के संपूर्ण आधार नजर आते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े रहे हैं। रविवार के इस दिवस विशेष में आप पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करके चलिएगा, बेहतर परिणाम रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए व्यक्ति के लिए इस अवकाश के दिन भी कोई कामकाज निकलकर सामने आए तो वहां पर भी अपनी सहज स्वीकारोक्ति की प्रवृत्तियों को बनाकर चलना आवश्यक होगा। क्षमताओं में निरंतर वृद्धि है। तो वहीं जो लोग आपको बारंबार कुछ बड़ा कार्य करने से रोक रहे थे, आज वो कहीं न कहीं दूर होंगे। आप अपनी सोच के साथ में स्थिरगामी होकर चल सकते हैं। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपने लंबे समय से रोक रखा था, उस प्रक्रिया की ओर जाना है, तब भी समय की स्पष्टता है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज या फिर सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वहां पर भी अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का आप प्रयास कीजिएगा। परिणामों में सकारात्मकता मिलने वाली होगी और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि यहां बनी हुई है। तो वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन को जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं और लंबे समय से उसी प्रक्रिया के साथ में चलते हुए कोई भी सफलता आपके सामने नहीं आई है। तो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष संकेत के साथ में सकारात्मकता आपको देने वाला होगा। और वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि जो आप पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं वहां से जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। रविवार के इस दिवस विशेष में पुराने दोस्तों से मिलना, परिचितों से मिलना और स्वयं को संतुष्टि के भाव के साथ में लेकर चलना कई बार जरूरी होता है। व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में इतना खो जाता है कि उसको मालूम ही नहीं चलता कि फ्रस्ट्रेशन क्यों निकल कर आ रही है। यदि आप इस फ्रस्ट्रेशन से पार पाना चाहते हैं, स्वयं को नई सोच के साथ में जोड़ने का प्रयास जरूर करने वाले हों, तो वहीं सूर्यदेव की जो स्थितियां परिवर्तनशीलता का आधार लेकर आएगी, अंततोगत्वा वहां से भी आपके लिए सकारात्मकता के संदेश इस पूरे ही महीने के साथ में प्रतिध्वनित होने वाले होंगे। तो वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं, आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां पर जो भी संकेत आपको मिलते हैं, इस रविवार के दिन भी उसमें स्पष्टता को खोजने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति अपने हिसाब से अर्थों को निकालने की कोशिश में होता है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और यहीं पराक्रम में निरंतर गति के साथ में वृद्धि होती चली जाएगी। आप अपने व्यापारिक जीवन में महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पर जो ऊहापोह आपके गृहस्थ जीवन के साथ में बनी हुई थी, वहां से भी समाधान के सम्यक संकेत आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले हो सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। उनके जीवन को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। और वहीं जो ये रविवार का दिन है, जब शांतिप्रद आधार को मन के भीतर स्थापित कर रहा हो, तो हम इस पूरे ही स्पंदन को महसूस करके अपने जीवन में चलने वाले हों। हायर एजुकेशन के साथ में बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखिएगा। यात्राएं यहाँ बेहतरी लेकर आने वाली होंगी। तो वहीं जिस भी व्यक्ति से मुलाकात का समय आपने लिया है, डिसिप्लिन की अप्रोच को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। ये एक निवेदन मैं पुनः आपसे यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। वहीं सिंह राशि, आप देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में बहुत लंबे समय से शुरुआत की प्रक्रियाओं के साथ में आप बढ़ना चाह रहे थे, किंतु एक संकेत नहीं मिल पा रहा था। यहां पर आपके लिए उस संकेतक में स्पष्टता मौजूद रहेगी। धनागमन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो एक जुड़ाव बढ़ना चाहिए, उस प्रक्रिया के अंदर कहीं न कहीं दुविधाएं आ सकती है। उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। विदेश संबंधी कामकाज में त्वरित गति के साथ में अवसर मौजूद रहने वाले होंगे। सोलर संबंधी कार्यक्षेत्र हो गया या फिर प्रकाश संबंधी कोई भी कार्यक्षेत्र में आपका हस्तक्षेप हो गया। यदि आप किसी ऐसे व्यापार को संभाल रहे हैं जहां बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं,
प्रत्येक व्यक्ति के साथ में कई बार संबंध स्थापित करना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। आप जब भी किसी से मिलें, किसी को देखें, एक मधुर मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। और क्या परेशानी है किसी भी व्यक्ति की, यदि आप इंडिविजुअल अप्रोच में उसको सॉर्ट आउट करने की ओर जाते हैं तो कामकाजी जीवन के अंदर एक नवीनता आपको मिलती चली जाएगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से ये निवेदन है कि आप अस्थि जनित विकारों से सावधान रहें और वहीं पर वर्बल कमिटमेंट करने से आज आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के साथ में कोई भी निर्णय सामने नहीं आए, इस बात को भी मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं यदि मैं कन्या राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, यहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंदर एक वृद्धि रहेगी। रविवार के दिन भी आत्मविश्वास की झलक पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ बनी रहने वाली है। और यहीं पर जो विदेश संबंधी कामकाज है, वृद्धि के बेहतर संकेत साथ में है। और इस बात पर भी आप पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज में जिस एकांत की आवश्यकता आपके लिए होती है, वो भी मन के भीतर प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। और यहीं से आपके लिए जो भूमि संबंधित कामकाज हैं, बेहतर निर्णय की प्रक्रियाओं को सामने रख रहे हैं। थायराइड जनित किसी भी रोग से या फिर चर्म रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो स्वयं की स्थितियों को समझना, और पहले भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना। आप यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ आपके लिए निकल कर आने वाली होगी। कन्या राशि के जातकों से ये भी निवेदन कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहते हैं तो सोमवार के दिवस विशेष में एकदम इंस्टेंट बेसिस पर नहीं जाएं। आज रविवार के दिवस में सारी ही गणनाओं को साथ में लेकर चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। ये एक बात गृहस्थ को निरंतर मोटिवेट करते रहें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, यहाँ खुशनुमा पल आपका इंतजार करने वाले होंगे। प्रोफेशनल लाइफ एक जगह है तो वहीं पर ऐसे संबंध अपनी जगह हैं जो जीवन में एक तरह से उत्साह को एक वृद्धि के स्तर की ओर लेकर जाने वाले होते हैं, जिनको अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। वहीं यदि तुला राशि की चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य में दांतों से जनित जो भी परेशानी है उससे सावधान रहिएगा। रविवार के दिवस विशेष में भी अनुशासित होकर चलना आवश्यक है। जो भी अटके हुए कामकाज हैं, परिवार से संबंधित आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन करते चले जाइएगा, जिससे कि वहां जो आपकी छवि बनी हुई है वो भी अक्षुण्ण आधार पर चलने वाली होगी। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपना कर रखने वाले हों। और वहीं इस प्रक्रिया में भी पूरी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर निकल कर आता है, उसको एक्सेप्ट करने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए बनी हुई है। उसमें रुकावट और थकावट का अनुभव आप नहीं करने वाले हों। यहीं से आपकी क्षमताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। और वहीं दोस्तों के साथ संबंधों में और प्रगाढ़ता निकल कर आने वाले आधार स्पष्ट स्थितियों में नजर आते हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या आउटसोर्सिंग संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर आप किसी भी व्यक्ति के भरोसे कोई कामकाज नहीं छोड़ें। अपनी पूरी ही भूमिका को स्पष्ट करके जब तक कोई कार्य एग्जीक्यूशन की ओर नहीं पहुंच जाता है तब तक वहां लगे रहने का प्रयास आप कीजिएगा। सूर्य देव का जो ये परिवर्तन यहां सामने होगा आपके लिए अस्थि जनित विकारों में थोड़ी सी दिक्कत लेकर आ सकता है, उससे भी सावधानी रखें। और वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि यात्राएं आज टाली जा सकती हों तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहने वाली होगी। एजुकेशन की लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस बने हुए हैं उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करें। और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत भी आप करने वाले हों। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो आपने कामकाज को पिछले सप्ताह हाथ में लिया था, जब तक वो पूर्णता की ओर नहीं पहुंच जाता है तब तक आप रुकने वाले नहीं होंगे। आप यहां अनुशासित रहकर बहुत कुछ रविवार के दिवस में भी हासिल करने वाले हो सकते हैं। यहां संतान पक्ष के साथ जो छोटी छोटी बाधाएं आप देख रहे थे वो भी दूर होंगी। वैचारिक प्रक्रिया में स्थिरता आएगी। झुंझलाहट जो पहले बनी हुई थी, जब वो दूर होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद के प्रवाह को बहुत आसानी से
महसूस कर पाता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये प्रवृत्तियां नजर आती है। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में आज भी आपको बेनिफिट हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक यहाँ पर रहने वाला है। तो वहीं अपने बिजनेस में किसी भी इनोवेटिव पोजीशन को आप लेकर आना चाहते हैं, उसको अपनाकर चलना भी एक हितगामी अनुभव आपके लिए रहेगा। इस प्रक्रिया को भी स्पष्ट करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं धनु राशि, आप देखें कि जो हृदय जनित रोग होते हैं उनसे सावधान होने की आवश्यकता आज भी आपके लिए बनी हुई है। जिस ऊर्जा के साथ में आप चल रहे थे, आज वहां थोड़ी सी निराशा के भाव हावी हो सकते हैं। तो यही वजह है कि कई बार खुद को गैप देकर चलना एक तरह से रिक्वायर्ड अप्रोच होती है। इस मूल मंत्र को आप भीतर अपना कर रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ नएपन के स्वरूप में आगे आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र के अंदर जो आपने पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयास किया, किंतु वो सफलता के प्रतिबिंब नहीं मिल पाए जिसकी आशा अपेक्षा थी, आज भी अपने प्रवाह को बनाकर रखें। 2 से 3 दिनों के भीतर भीतर आपके लिए ऊर्जा स्पष्ट माध्यम से परिणामों में सकारात्मकता के आधार को निक्षेपित करने वाली होगी। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप परिवार के साथ में बेहतर समय बिताएं और जहां पर भी मन के भीतर अशांति की स्थितियां बनी हुई है, उसको किस तरह से बातचीत करके हल की ओर लेकर जाया जा सकता है, या एकांत में विचार करके कैसे उन सारी स्थितियों से दूर हट सकते हैं, इन प्रक्रियाओं के साथ में चलें। ऑफिस कल्चर के अंदर जो सो कॉल्ड मेंटल टेंशन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बने रह सकते हैं, किंतु उससे भी एक दूरी जरूर आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये भी एक निवेदन है आपसे। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में कई बार अनौपचारिक मुलाकातें व्यक्तिगत आधार के ऊपर आपको काफी हद तक सफलता के नियामक रूप देने वाली होती है। ये प्रक्रियाएं यहां पर बनी रहेंगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठता के साथ में आप चलने वाले होंगे। तो वहीं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य क्षेत्र में आप बड़े परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। सफलता की स्थितियां वहां पर भी आपके लिए बनी हुई है। और इस बात पर गौर करके चलिएगा कि किसी भी विचार के साथ में लंबे समय तक सोचते रह जाना और किसी भी निर्णय की ओर नहीं पहुंचना, या फिर आया हुआ मौका सिर्फ सोच के साथ में गंवा देना, ऐसी स्थितियों से आप दूर रहिएगा। जो मौका सामने है, जब भाग्य का सहयोग साथ में है, तो हम उस ओर गतिमान जरूर रहेंगे। और यहीं से एक और बात आप स्पष्ट करके चलें कि जो भी आपने रिश्तों के अंदर अभी तक प्रगाढ़ता स्थापित की है, छोटी सी बात की वजह से वहां कलह के आधार निकल कर आने वाले नहीं हो। इस बात पर आपको अपनी समझ को विकसित करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और यहाँ दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, इसकी पूरी ही प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये भी गौर करें कि आपके लिए यहाँ पर नई शुरुआत सकारात्मक संघर्ष को लेकर आएगी। इतनी आसानी से विजय के आधार सम्मुख नहीं होंगे। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि धनागमन की स्थितियां जब बढ़ रही हो और व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप तनाव से मुक्त होकर अपने कामकाज की ओर बढ़ रहे हो, तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जब 7.5 का प्रथम प्रवास काल भी ऐसी सकारात्मकता लेकर आए, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं। इस रविवार के दिवस को भी पूरे तरीके से आप यूटिलाइज करके चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जहां जहां से आपके लिए नेगेटिव अप्रोच बनी हुई थी, वो भी यहां से अब दूर होती चली जाएगी। सकारात्मक पक्ष सम्मुख निर्मित होगा। और वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि वाणी संबंधित कामकाज में आप और अधिक सहजता के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वहीं जो भी आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर मार्केट में किसी और कामकाज में चेंज करनी है, उसकी पूरी ही प्रक्रिया यहाँ गृहस्थ के साथ में बैठकर चर्चाओं में जरूर आप लेकर आने वाले हों। यहाँ सहजता के भाव बने हुए हैं। तो वहीं सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी यात्रा की ओर जाना आपके लिए इंस्टेंट बेस के बेनिफिट का एक बेस बनकर सामने आएगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि,
छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होकर चलता हुआ जीवन, रविवार के दिवस में पूरे ही घर परिवार के साथ में सुखद माहौल, ये आधार आज बना हुआ है जिसको बहुत अच्छे से आप स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने वाले हों। कोई कामकाज आपके एक तरह से वर्किंग कल्चर से निकल कर आता भी है, तब भी वहां रिएक्टिव नहीं रहेंगे, हम स्थिरगामी होकर चलने का प्रयास करेंगे। ये मूल मंत्र अपने भीतर आप अपना कर रखें। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ पर आपने अपनी सहजता को लगातार बढ़ाया है, उस प्रक्रिया के साथ में और गहराई से चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी हुई थी, उससे भी आप धीरे धीरे बाहर निकलने की प्रक्रियाओं में ही बने हुए हैं। तो ये था 14 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।